हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम स्टडी करेंगे रिलेशंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थीटा, डेक्लिनेशन जो है डेल्टा, सरफेस एजिमुथ जो है एंगल मतलब वो गामा और स्लोप बीटा रहेगा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो है वो फाई रहेगा एंड आवर एंगल जो है वो मतलब ओमेगा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन के तरफ आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या रिलेशनशिप है वो जानने के लिए, है ना। सो इन जनरल द एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम ये पूरा लिख सकते हैं कि साइन फाई इंटू ब्रैकेट साइन डेल्टा कॉस बीटा प्लस कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस ओमेगा इंटू साइन बीटा, है ना। तो ये चीज़ इसमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई है ना। बाद में कॉस फाई लिया, है ना, प्लस करके कॉस फाई कॉस डेल्टा कॉस बीटा, देन इसमें कॉस जो ओमेगा है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ, माइनस साइन डेल्टा कॉस गामा एंड कॉस बीटा, राइट। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें ये ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। बाकी तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ना उसके हिसाब से ही है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला, है ना। यहाँ पे भी कॉस मतलब ए प्लस बी का फॉर्मूला ये बराबर है, उसके बाद ये भी बराबर है, राइट। लेकिन इसमें ज़्यादा क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब ये कॉस ओमेगा, और इसमें मतलब ये कॉस गामा जो है वो मतलब ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ है। वहाँ पे भी यही यूज़ हुआ था ना, राइट। फिर लास्ट में तो बताया उसको बैलेंस कर दिया, है ना, प्लस करके कॉस डेल्टा इंटू साइन गामा साइन ओमेगा इंटू साइन बीटा, राइट। सो इफ inclined surface is facing due to साउथ, है ना, फेसिंग ड्यू टू साउथ से करेंगे, है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल दो दिया गया ना, उधर से करें तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तभी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो कॉस के लिए मतलब वापस से हम फार्मूला रख देते हैं, लेकिन जहाँ पे मतलब गामा है ना वहाँ पे ज़ीरो रखना है, ज़ीरो रखना है, यहाँ पे ज़ीरो, कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 है, बट साइन जो है साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, है ना। तो मतलब ये वाला जो है ना डॉट प्रोडक्ट वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, राइट, है ना। सो साइन फाई साइन डेल्टा कॉस बीटा प्लस साइन फाई, और कॉस जो मतलब था वो मतलब 1 हो गया गामा वाला, है ना, वाला वो मतलब पॉजिटिव हो गया। तो फाइनल मतलब हमें यहाँ पे ऐसे मिलेगा कि साइन फाई कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस फाई कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा इंटू कॉस बीटा, राइट, प्लस साइन फाई साइन डेल्टा कॉस बीटा माइनस कॉस फाई साइन डेल्टा साइन बीटा यहाँ पे मिलेगा, क्लियर। एंड दैट इज इक्वल टू, अभी मतलब जो कॉमन चीज़ है वो हम निकाल लेते हैं, है ना। कॉमन चीज़ क्या थी उसमें, मतलब तो ये कॉस वाला जो है ना कॉस डेल्टा और कॉस ओमेगा वो कॉमन निकाला, तो ये बच गया इसके अंदर। इसमें से हमने साइन जो डेल्टा था वो कॉमन ले लिया, है ना। तो ये फार्मूला बन गया ना, इसको मतलब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जो बनता था हमारा ए माइनस बी का, है ना। तो फाई पहले फिर बाद में बीटा, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, लेकिन ये जो है ना कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, इसमें क्या होता था मतलब कॉस ए कॉस बी, है ना, मतलब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी, है ना, साइन बी होता था ना, राइट। तो वही फार्मूला यहाँ पे रख दिया, और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला भी हमने उसका साइन का फार्मूला रख दिया इस पर, है ना। तो इसकी जगह पे मतलब ये रख दिया और इसकी जगह पे मतलब ये रख दिया, क्लियर।
राइट, है ना। क्लियर। दूसरा कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर वाला, है ना, दैट इज फाइन, राइट। तो ये फिगर दिया गया है हमें, है ना, एक प्रिंसिपल प्लेन था ना ये, राइट। तो ये एक हॉरिजन दिया गया है, ये एंगल हमारा बीटा है, इंक्लाइन सरफेस है ना, इंक्लाइन सरफेस, और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, ये पूरा प्लेन है, राइट। तो मतलब सेकेंड कल थोड़ा डार्क ले लेते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा मतलब QP, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सरफेस, यू कैन से दैट। और ये हो गया हमारा गामा, ये हो गया बीटा, राइट। ये नॉर्मल है ना, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वेस्ट, ईस्ट, बस ऐसा हम बोल सकते हैं, यू कैन से दैट, राइट। तो अभी मतलब एंगल ऑफ लैटिट्यूड और टिल्ट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लेना है तो वो हो जाएगा मतलब ऐसे, इंक्लाइन सरफेस बताया गया ना इधर, राइट। ये मतलब राइट। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड, टिल्ट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे मतलब हमें बताया गया है ना। तो हमारा बीटा बनता था, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, ये हमारा सन रेज आ रहा है ना उस पर, और उसके नॉर्मल जा रहा है ये नॉर्मल टू इंक्लाइन सरफेस, एंड इंक्लाइन सरफेस यहाँ पे दिया था। तो ये एंगल क्या बन रहा था हमारा फाई, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन था ना, और अर्थ क्रॉस सेक्शन इन वर्टिकल प्लेन वो भी हमें दिया गया है, क्लियर। तो एजिमथ एंगल और टिल्ट एंगल वी कैन से दैट, राइट। सो हियर क्या होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा इंटू कॉस फाई माइनस बीटा, जो आगे हमने इक्वेशन फाइंड किया ना, है ना, यहाँ पे हमने आगे इक्वेशन फाइंड किया ना, ये वाला इक्वेशन, तो वही रख दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये वही रख दिया। सो सरफेस जो है मतलब कि द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल एंड फेसिंग ड्यू टू साउथ, दैट बीटा इक्वल्स टू व्हाट, 0 हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू मतलब थीटा जेड एंड गामा इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया और थीटा जेड हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा जेड रखना पड़ेगा, देन फाई माइनस बीटा जो है ना, कॉस फाई माइनस बीटा, उसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा, तो कॉस ओमेगा इंटू कॉस फाई वो रखना पड़ेगा, जो बीटा इक्वल्स टू 0 हो गया ना, राइट। और साइन डेल्टा तो है, लेकिन साइन फाई माइनस बीटा जो है उसकी जगह पे मतलब कॉस फाई रख दिया हॉरिजॉन्टल के लिए। और वर्टिकल के लिए क्या किया, इफ़ द सरफेस इज वर्टिकल एंड फेसिंग ड्यू टू साउथ बीटा, तो वो 90 डिग्री पर, लेकिन गामा तो अभी भी 0 ही रहेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मतलब कॉस डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा साइन फाई माइनस साइन डेल्टा इंटू कॉस फाई हो जाएगा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो वो इस तरह से हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं डे लेंथ के बारे में, मतलब TD, है ना। सो इट इज़ द टाइम टेकन बाय सन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, है ना। इट इज़ द टाइम टेकन बाय सन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट,
सो एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, है ना, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट द जेनिथ एंगल थीटा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। बट वी कैन से दैट कि cos थीटा जेड इक्वल्स टू साइन डेल्टा इंटू साइन फाई प्लस कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा कॉस फाई लिखना पड़ेगा, है ना। इधर इसके अंदर मतलब कॉस ओमेगा इंट्रोड्यूस होता है ना, जब भी हम लेते हैं वैल्यू, है ना। तो मतलब थीटा जेड इज इक्वल टू हम 90 लेंगे तो कॉस थीटा जेड इज इक्वल टू वो 1 हो जाएगा। कॉस 90 तो 0 होता है ना, कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पे 1 क्यों लिया, है ना। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। थीटा जेड इज इक्वल टू मतलब 90 डिग्री, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 90 तो मतलब वो 0 होता है, π/2 होता है ना। तो यहाँ पे 1 ले लिया है, तो 1 इज इक्वल टू मतलब एक सेकेंड, ये मतलब थोड़ा डाउटफुल है, एक सेकेंड। कॉस नहीं, ये 0 ही रहेगा, है ना, ये 0 ही है, तो ये वाली ये साइड जाएगा ना, बाद में मतलब माइनस होगा और ये डिवाइड होगा, है ना। हाँ बराबर है, ये 0 ही है, ये 0 है ना। कॉस थीटा से 0, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा और ये वैल्यू यहाँ ये बन जाएगी, है ना, माइनस होने के लिए। फिर कॉस ओमेगा इज इक्वल टू ये हम ये ले लेते हैं, बराबर है, राइट। सो हियर मतलब साइन बाई कॉस 10, साइन बाई कॉस 10, तो ये मिल गया, है ना। तो ये कॉस ओमेगा इज इक्वल टू ये बाजू आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो वी कैन से ये मतलब ओमेगा एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 10 फाई इंटू 10 डेल्टा फाई हम मिल सकता है, क्लियर। नाउ since 15 degree of our since 15 degree of our angle are equivalent to 1 hour, है ना, equivalent to 1 hour हम बोल सकते हैं 15 degree is equals to 1 hour, the day length in hour, so TD is equals to 2 by 15 into WS सॉरी ओमेगा S। तो ओमेगा हमारे पास क्या है ना, फॉर्मूला मिला ना TD के लिए कि भाई वो है 2 by 15 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 10 फाई इंटू 10 डेल्टा, राइट। तो फाई जो है मतलब वेयर फाई इज इक्वल टू लैटिट्यूड एंगल एंड डेल्टा इज इक्वल टू सोलर declination angle, we can say that, clear। so the our angle, है ना, our angle at sunrise or sunset an inclined surface will be less than the value obtained by above equation, बराबर। the our angle at sunrise और सनसेट, है ना, एंड inclined surface will be less than the value obtained by above equation. So if surface is inclined of angle beta with horizontal plane, है ना, if surface is inclined of angle beta with horizontal plane, so omega is equals to क्या हो जाएगा, cos inverse 10 फाई माइनस बीटा इंटू 10 डेल्टा, है ना। 10 फाई माइनस बीटा यानी वो हो जाएगा मतलब 10 डेल्टा एंड टी डी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा वैल्यू, है ना, ओमेगा की जगह पर मतलब में, है ना। तो 2 बाई मतलब
15 इंटू कॉस इनवर्स 10 5 माइनस बीटा हमें मिल जाएगा, है ना। तो वी कैन से दैट जब भी वो मतलब कभी इफ सरफेस इज इंक्लाइन ऑफ एंगल बीटा तभी, राइट। नाउ बात करते हैं लोकल सोलर टाइम, मतलब LST लोकल सोलर टाइम, और लोकल एपरेंट टाइम मतलब LAT, राइट। सो द टाइम यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, है ना, टाइम यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द आवर एंगल in all the above equation is the local solar time, है ना। The time used for calculating the hour angle in all the above equation is the local solar time, so which does not coincide with the local clock time, है ना, which does not coincide with the local clock time, है ना। So the local सोलर टाइम कैन बी फाउंड बाय, है ना। तो पूरा फार्मूला दिया गया है यहाँ पे कि लोकल सोलर टाइम जो है LST इज इक्वल्स टू मतलब स्टैंडर्ड टाइम प्लस और माइनस 4 इंटू स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड माइनस लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन, राइट, प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन जो भी है वो हमें मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है एंड प्लस और माइनस 4 जो है ना, स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड माइनस लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन, उसके बारे में बताया है सबके बारे में। स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या कि इट इज़ द सोलरेटर टाइम ऑफ सर्टन लोकेशन ऑफ कंट्री, है ना। लाइक इन इंडिया लोकेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ इलाहाबाद विच नियर टू दिल्ली, है ना। इलाहाबाद जो है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है ना, वी कैन से दैट। देन प्लस और माइनस 4 करके स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड माइनस लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन। तो उसमें बताया कि भाई विच इंडिकेट दैट इफ द 10 डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन देन 4 मिनट डिफरेंस minimum difference withstand time of location, right। then equation of time correction वो बताया है कि it is due to the fact that Earth's orbit and rate of rotation are subjected to small perturbation, we can say that, clear, okay।